इम्पोर्टेड होके आती है, एक्सपायरी डेट की होती है, ये वो भी डाला हुआ है स्टोर पे बेचना कि जो टाइमिंग कंडोम्स वगैरह मार्केट में जो यूज हो रहे हैं, क्या ये सेल आउट करना जायज़ है? और सबसे ज्यादा सेल भी यही होती है चीज। सर लोग आपके पास विदाउट डॉक्टर का कोई नुस्खा होता है, उसके बगैर अगर कोई मेडिसिन लेने आए तो आप उसे मेडिसिन दे। सबसे ज्यादा तो सेल आउट होने वाली मेडिसिन कौन सी है? शुगर के, ब्लड प्रेशर के। फिगर बता दें हमारे ऑडियंस को, पता हो मैं 5 से 6 लाख अपने मोहल्ले में लगाऊंगा, 60-70 हज़ार कमा सकते हैं महीने। मेरे घबराहट सी हो रही है, तो आप लोग फौरन दे देंगे। मैंने किसी डॉक्टर को चेकिंग नहीं करवाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर से आपको नेट स्टार्टअप पे वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ एक मेडिकल फार्मेसी के स्टूडेंट अवेलेबल हैं, जो साथ स्टडी के साथ साथ जो है ना मेडिकल स्टोर पे वर्क भी कर रहे हैं। तो आज जानते हैं कि इस मुश्किल टाइम में वो स्टडी के साथ साथ नौकरी को भी टाइम दे रहे हैं, वो कैसे जॉब को संभाल रहे हैं, कैसे नहीं, तो उनकी नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम असीब है। नहीं तो आप क्या स्टडी करते हैं? मेरी मैट्रिक क्लियर की हुई है, उसके बाद बी कैटेगरी में एडमिशन लिया है अभी। सही। तो फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है, सही। सेकंड ईयर जा रहा है उसमें। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? सेकंड टाइम जॉब करते हैं इधर फार्मेसी पे। सही। तो मतलब कि कैसे मैनेज कर रहे हैं कि आप स्टडी भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना आप मेडिकल स्टोर पे काम भी कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि स्टडी को भी टाइम देना पड़ता है। मेडिकल की फील्ड में कोई आसान तो नहीं होता है करना। मैनेज हो जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम आके वहाँ से, मतलब क्लासेस 11 बजे तक होती हैं, सुबह 8 o'clock, ठीक है, तो 11 बजे तक। उसके बाद बंदा फ्री होता है, सही। घर आके मतलब 3 से 4 घंटे होते हैं, उसमें रेस्ट वगैरह कर सकता है, स्टडी कर सकता है। सही। तो मतलब कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जी जी, है ना, मतलब शाम टाइम स्टोर पे होता हूँ फार्मेसी पे। सही। तो ये फार्मेसी के लिए तो प्रॉपर लाइसेंस वगैरह इशू होते हैं, तो वो लाइसेंस मतलब कि आफ्टर डिग्री उसका क्या प्रोसीजर है, ये बताएंगे आप? जी, डिग्री क्लियर करने के बाद पीपीसी में अप्लाई करना पड़ता है, लॉ काउंसिल में। सही। ठीक है, तो 6 से 7 मंथ्स में आपको वो अवेलेबल करते हैं, सही। डोर से जाके लेके आना पड़ता है वहाँ से। सही। जो ये जो मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन वगैरह जो सेल आउट होती हैं, मतलब कि इसकी क्या परसेंटेज, क्या रेशो होती है, मतलब कि किस परसेंटेज के लिहाज से वो आप लोग सेल आउट करते हो, उसमें कितना मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट होता है? ये मेडिसिन मार्केट होती है इधर, तो उधर से परचेज करके आते हैं। उधर से 14 से 15% पे मिलती है तो वो। कंपनी से आप लोग परचेज नहीं करते? कंपनी से नहीं करते, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जी। उसकी रीज़न प्रॉफिट ना होने की? प्रॉफिट, वो बीच में बिल्स के अंदर ना टैक्स डालते हैं अपना ना, तो वो सही। टैक्स को अलग से पे करना पड़ता है। जैसे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है फाइल नॉन डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट है, ये ज़रूरी है। तो उसमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, और इधर इतनी मतलब प्रॉफिट नहीं है। सही। अच्छा, जो मेडिसिन्स काफ़ी सारी जो है आजकल स्कैम्स भी हो रहा है मार्केट के अंदर, मतलब ये लोकल मेडिसिन्स वगैरह भी आती है, तो वो अगर आप लोग मेडिकल स्टोर पे जो सेल आउट करते हो तो उसका भी कोई यानी कि जुर्माना वगैरह होता है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, लोकल मेडिसिन पे जुर्माना तो नहीं है, पाकिस्तान में ही बनती है। सही। बनती पाकिस्तान में ही है। नहीं, आपने कभी अक्सर सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह पे जो इम्पोर्टेड होके आती है, मतलब कि जो एक्सपायरी डेट की होती है या डेट एक्सटेंड कर जाती है, वो भी बाज़ मेडिकल स्टोर पे, सब मेडिकल स्टोर पे सेल आउट हो रही होती है। होती है, लेकिन रखनी नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी स्टोरों पे मतलब ये रखी होती है। लोग इसको सेल कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, इसकी एक्सपायरी कट करके उसको कर देते हैं सेल उसको। सही। तो नहीं करनी चाहिए, 2 नंबर काम है, उससे बंदे को बचना चाहिए। अच्छा, ये जो मेडिकल स्टोर पे जो इन्हीं के ड्रग्स वगैरह की इंजेक्शंस वगैरह, जो इनके जो नशे वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह लेके जाते हैं, वो लगवाते हैं, जो ये मतलब ड्रग्स की होती है मेडिसिन वगैरह की, तो ये मेडिसिन वगैरह क्या अलाउ है स्टोर पे बेचना? देखिए, इसमें ये मेडिसिन पेन किलर्स यूज़ करते हैं नशे में ज़्यादा से ज़्यादा। सही। ठीक है, पेन किलर्स होते हैं, वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, सही। तो ये जो नशा करते हैं लोग इससे, वो हाई डोज में यूज़ देते हैं, वेन में खुद ही लगाते हैं इंजेक्ट करके। और नहीं, क्या ये मेडिकल स्टोर पे सेल आउट करना यानी कि जायज़ है? रख सकते हैं, रखनी है। अब हमें तो ये नहीं पता कि वो नशा कर रहा है उससे, या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। पेन किलर्स भी तो होती हैं। नहीं, अब जैसे कि एक कोई बंदा आया है, वो खुद शॉप में एंटर हुआ है, तो आपको उसका लुक फेस देख के भी ये बंदा। हाँ, अंदाज़ा हो जाता है बंदे को ना, उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। अब लोग तो इंजेक्शंस के अलावा मेडिसिन्स भी हैं, पेन किलर्स को भी खड़े-खड़े मतलब पूरे-पूरे उसके वो पत्ता खा जाते हैं। सही। अच्छा, मेरा एक सबसे अहम इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ओटीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तो ये जो लोग आजकल काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स तबका है, जो यूनिवर्सिटी का तबका है, वो जो टाइमिंग गोलियाँ वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, उसके बाद जो ट्यूब्स वगैरह चल रही हैं, जी, जी। तो ये जो सेल आउट हो रही है, तो इनको क्या देना ये जायज़ है? मतलब कि एक तो लिमिट आना भी, तो अगर मैरिड है उसके लिए तो होना जी, चाहिए। जी। जो अनमैरिड भी लोग लेके जा रहे हैं, तो ये क्या जायज़ है फिर होना? नहीं, मैरिड पर्सन्स को दे सकते हैं, अनमैरिड का अब देखिए कुछ बंदे ऐसे आते हैं
यंग जनरेशन आती है, अब उनमें हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, उनसे पूछ भी सकते कि भाई आप मैरिड हो या नहीं मैरिड। कुछ को देनी पड़ती है, ठीक है। और कुछ जैसे ये कुछ थोड़ी सी उम्र के आ गए हैं, 14 से 15 ईयर के एज के लड़के आ गए, उनको तो देख के पता चल जाता है कि वो मैरिड नहीं है, तो उनको नहीं देनी चाहिए। वैसे इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं इस टैबलेट्स के। मतलब कि लाइक क्या क्या होता है कि हमारे लंग्स को करती हैं या फिर किडनी किडनी फेलियर, अच्छा किडनी फेलियर, सही। ये हमारे किडनी फेलियर, ये मतलब हमारी किडनी पे कर सकती है। अच्छा जो अंदर इंसान की जो एक कैपेसिटी होती है नहीं जिसे हम वही ऐसे कहते हैं ये उल्टा हमारे उल्टा और कम करती है। मतलब कि सेल स्ट्रेंथ को कम करती है। जी, इसका ये फ़ायदा है, वक्ती तौर के लिए आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देगी, ठीक सही। है। ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएगी तो आपका जो अंदर के वेन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। सही तो अच्छा ये जो मैंने कि है मेरा एक सवाल ये है कि जो टाइमिंग कंडोम्स वगैरह मार्केट में जो यूज़ हो रहे हैं दूसरे भी कंडोम्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं क्या ये सेल आउट करना जायज़ है वही जैसे मैरिड अनमैरिड की देखिए अब ये तो जायज़ भी कह लेते हैं, आवाम तो देना पड़ती है हमें, ठीक है, ये चीज़ रखते हैं और सबसे ज़्यादा सेल भी यही होती है चीज़। सेल तो होती है मेरा मतलब कि सेल आउट तो होगी मतलब कि एक प्राइवेसी चीज़ है। मैं ये कह रहा था कि मतलब कि यानी कि एक लॉ के अकॉर्डिंग ये मतलब मेडिकल स्टोर पे सेल आउट करना कर सकते हैं, जायज़ है, सही कोई इस पे पाबंदी नहीं है। सही। मिली जो टाइमिंग कंडोम वगैरह होती है इनका ये जो साइड इफेक्ट इनका क्या है? ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सही। एकदम से कोई नहीं है, ये टैबलेट्स का होता है और इन टैबलेट्स पे मतलब जुर्माना भी है, उनको नहीं हो सकता, क्या कानूनी है। हाँ चलिए ये मेडिसिन की कैटेगरी में आता नहीं है, ये बाहर से इम्पोर्ट होके आती है यहाँ पे, पाकिस्तान की नहीं होती है, है। सही। बाहर से इम्पोर्ट होके आती है। ये कैटेगरी मेडिसिन की ही है। मेडिसिन में ला सकते हैं, लेकिन इस पे कानून ने मतलब इस पे वो नहीं किया हुआ कि स्टोर पे रखी जाएगी, नहीं रखनी चाहिए, जुर्म है, इस पे पाबंदी लगाई हुई है। तो फिर ये सेल आउट भी तो हो रहा है मेडिकल स्टोर। होती है, लोग करते हैं छुपा के। सही। अच्छा इसके साइड इफेक्ट को आपने बताया तो आप हमारी ऑडियंस को ये नहीं बता सकते कि वो जैसे नेचुरली हमारे जैसे बुजुर्ग पहले करते थे नेचुरली डाइट्स वगैरह लेते थे और नेचुरली रहते थे वो आप कोई बताएंगे मेथड वगैरह कि ये यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या नेचुरली बंदे को रहना खुराक को सेट रखना है, ठीक है, अपनी डाइट प्लान अच्छा हो, ठीक है, डाइट प्लान अच्छा होगा तो आपको इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सही मतलब कि आप टाइम पे सोएं टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं, ठीक है, अपनी प्रोटीन लें, सही और फिर एक्सरसाइज वगैरह एक्सरसाइज तो लाजमी है, सही एक्सरसाइज लाजमी है। तो इसी पे ही है, और बंदे का माइंड खुद का क्लियर होना चाहिए, मतलब सही। बुरी चीज़ों से, जितना आप बुरी चीज़ों को सोचेंगे तो उतना ही आपका अपनी मुश्किल होगी इसमें। अच्छा अगर मतलब मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई हमारी ऑडियंस कोई बंदा जो हमें सुन रहा है वो अगर मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं मतलब कि आपकी तरह वो भी बी फार्मेसी का कैटेगरी का जो है ना वो स्टूडेंट है वो आफ्टर डिग्री अपना मेडिकल स्टोर बनाना चाहता था तो उसकी ये कम से कम बजट कितना होना चाहिए। छोटा स्टार्ट ले सकते हैं आप, 4 से 5 लाख, सही 4 से 5 लाख से स्टार्ट ले सकते हैं आप, फिर मतलब किसी इलाके के अंदर, किसी लोकल एरिया के अंदर बना सकते हैं। अगर हाँ किसी आपने सोसाइटी में बनाना है तो उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। सही। अगर अच्छा अगर हम मोहल्ले में शुरू करते हैं अगर छोटे सोसाइटी में जी, वहाँ पे क्या है परसेंटेज ये वहाँ पे क्या इतना हमारा बजट लगेगा जब हम सोसाइटी में या किसी प्लाजा वगैरह में या किसी अच्छी लोकेशन में बनाते हैं वहाँ पे हमारा क्या बजट होगा। किसी लोकल एरिया में आप बनाएंगे तो उधर 4 से 5 लाख चार लाजमी। से पाँच लाख अगर हम सोसाइटी वगैरह या उसके बाद किसी प्लाजे वगैरह में खोलते हैं या अच्छी लोकेशन पे खोलते हैं फिर कितना चाहिए होगा। कम से कम 20 से 30 लाख होना चाहिए, 20 से 30 लाख 20 से 30 लाख, जिसमें आप हर मेडिसिन जो उधर प्रोवाइड कर सकें। उसमें सारे रैक्स वगैरह भी हमारे आ जाएंगे सारी कैटेगरी पूरी होती है। जी, यूज़ कर मतलब इसमें आप ये है कि बैग वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। सही। न्यू बनवाएंगे तो उस पे ज़्यादा, अगर अगर हम न्यू बनवाते हैं हर चीज़ न्यू लेते हैं तो फिर उसमें कितना बजट लगेगा। न्यू में आपका फिर ज़्यादा जाएगा, 30 से अब जो ठीक है रहेगा 40 लाख आप लगा लें। 40 तक जाएगा। अच्छा फिर इसकी मतलब कि अगर हमने इन्वेस्ट किया एक छोटे मोहल्ले में जहाँ हमने 5 से 6 लाख इन्वेस्ट किए, उसकी परसेंटेज प्रॉफ़िट की क्या होगी? जहाँ से हमने 40-50 लगाया बड़े एरिया में करने की, उसकी प्रॉफ़िट परसेंटेज क्या होगी? इसमें कम हो गया आपकी लोकल एरिया में। सही मतलब कि वो आप 4 टू 5 का फिगर बता देना कभी 50% होगा, 20% होगा, 30% इसमें परसेंटेज होती है मेडिसिन की, ठीक है। ठीक है। आप पीछे से आपको जितने परसेंटेज भी उठाओगे, इधर आके सेल करोगे, इधर भी तो आपने कुछ ना कुछ इनको डिस्काउंट देना है। सही। कस्टमर नहीं, को मैं ये कह रहा हूँ कोई एग्ज़ैक्ट फिगर बता दें हमारी ऑडियंस को पता हो कि मैं 5 से 6 लाख रुपए अपने मोहल्ले में लगाऊँगा, तो मेरे लिए जो है ना ये 50% मेरा कार्ड में आप इसमें 60-70 हज़ार कमा सकते हैं महीने का। महीने का 60 से 70 हज़ार 60 से 5 लाख लगाने के बाद। फिर ऐसे-ऐसे बंदा खुद ही इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाता है। सही। स्टार्ट लेने के लिए मतलब 4 से 5 लाख होने चाहिए, और 4 से 5 लाख की आप सिर्फ इससे मेडिसिन डालेंगे, बैग्स वगैरह के अलग हैं। सही। 4 से 5 लाख की सिर्फ मेडिसिन आएगी। अगर वो रैक्स वगैरह उसमें ऐड करें फिर कितना बजट हो जाए? 7
7-8 तक मतलब उसने 8 लाख लगा लिए, जी। 8 लाख लगाने के बाद से इनकी एक परसेंटेज क्या होगी प्रॉफिट? प्रॉफिट की अभी आपको मैंने वही बताया, लोकल एरिया में 50 से 70 तक बस। अच्छा 50 से वो अभी आप क्योंकि छोटा स्टार्ट ले रहे हैं, हर अच्छा, तारीख से भाई के वो हर मंथ कमा लेगा। जी तो अच्छा, जो यानी कि बाहर अच्छी लोकेशन पे कर रहा है, जो 25 से 30 लाख रुपए लगा रहा है, 40 लाख रुपए लगा रहा है, उसकी क्या परसेंटेज होगी प्रॉफिट की? वो मंथली कमा सकता है, 3 लाख भी कमा सकता है, सही। इससे ज़्यादा भी कमा सकता है, बल्कि मिनिमम रेशो ये है, 3 लाख में अगर बंदा एक्सपायर करे तो 4 से 5 लाख भी इससे कमा ज़्यादा कमा सकता है आराम से इजीली। सही। तो मतलब कि ये रीजनेबल प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है। प्रॉफिट है इसमें, बिजनेस में सही। प्रॉफिट है, साथ नुकसान भी होता है इसमें। नुकसान किस चीज़ का होता नुकसान इसमें ये है कि आप मेडिसिन कुछ एक्सपायरी भी निकल आती हैं, एक्सपायरी आपकी निकल आई तो वो कुछ मेडिसिन इसमें महंगी होती हैं। शुगर की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन। है? अच्छा, सबसे ज़्यादा तो सेल आउट होने वाली मेडिसिन कौन-सी है? आम रूटीन में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ये सेलिंग होती है। सबसे ज़्यादा इन चीज़ की चल रही है, शुगर्स की सही। और ये ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की जी, और इन्हीं में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है। पैनाडोल पैनाडोल एक्स्ट्रा सी है। मैं यार ये तो मतलब ये तो आम है ना, तो हर कोई बंदा ले लेता है, जिसके थोड़े से भी सिर में दर्द हो, बुखार हो, कोई मसला हो, पैराडोल लेता है। ठीक है जी, मैं ज़्यादा आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब जो आजकल चल रही है ना, ज़्यादा ट्रेंड में ये चल रहा है कि शुगर की और शुगर के ज़्यादा पेशेंट है और बीपी की। ठीक है, और ब्लड प्रेशर के। अच्छा, जो ये क्या नाम उसका जो मेडिकल स्टोर पे जो चीज़ें वगैरह सेल होती है, प्रोडक्ट वगैरह की, तो ड्रग्स अलाउड है कि नहीं है? नारकोटिक्स वगैरह ये? नारकोटिक्स रखने चाहिए, अलाउड है, लेकिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये आप सेल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी ने यानी कि विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन कोई फार्मेसी वगैरह बनाई हुई है, जी, तो उसको मतलब कि उसको बनानी चाहिए या नहीं? अगर बना ली है, तो उसकी कंप्लेन करने के लिए कोई मेडिसिन्स ऐसी खा ली है जो यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के जो आपके पास रहने के लिए आया था, ये खाना जायज़ है कि नहीं? नहीं देखें, पहले तो बनाना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, विदाउट लाइसेंस के नहीं बनाना चाहिए। सही। और मैं देखें आजकल के लोग ऐसे ही बना के बैठ जाते हैं विदाउट लाइसेंस के, ना उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है मेडिसिन के अबाउट, बैठ जाते हैं वहाँ पे बना के डोज वगैरह दे रखते हैं और मतलब उनको कुछ नहीं होता काम का। अच्छा, तो तो अक्सर लोग आपके पास विदाउट डॉक्टर का कोई नुस्खा होता है, उसके बगैर अगर कोई मेडिसिन लेने आए, तो आप उसे मेडिसिन दे देते बना सकते हैं, दे सकते हैं। हैं? अच्छा, तो वो क्या जायज़ अगर लेस कॉस्ट से कोई ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए आपको मेडिसिन के किस चीज़ के लिए दे रहे हो, इसके यूजेस क्या हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसे पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं उठा के दे सकते। अच्छा, अगर नॉर्मली बंदा जैसे मैं आ रहा था, मैं कहता हूँ मेरे सिर में दर्द है या मुझे मेरे घबराहट सी हो रही है, तो आप लोग फ़ौरन दे देंगे? मैंने किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? नहीं, आप तो पहले हम चेक करेंगे भाई, सही। मेडिकल स्टोर पे ब्लड प्रेशर के लिए होनी चाहिए चेक करने के लिए, आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। आप कह रहे हो घबराहट है आपको, हुँ। तो आपका इसमें ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो उसी टाइम आपको चेक करेंगे, उसके बाद आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे ना। अच्छा, जो मतलब कि जो दूसरी रॉन्ग मेडिसिन जो यूज़ होती है, मतलब कि जो यानी कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट पे है, वो सही नहीं है। तो अगर लेट्स सपोज़ किसी आम कॉमन पर्सन ने जाके मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर ली है, तो उसने जब देखी है तो उसकी एक्सपायरी डेट है और ये मेडिसिन भी मतलब इसका फ़ार्मूला भी चेंज है, वो फ़ार्मूला नहीं है। तो इस कंप्लेन की सूरत में वो कौन से यानी कि इदारे को इन्फॉर्म करे कि जैसे उनकी कंप्लेन कर सके, ताकि ये नेक्स्ट टाइम किसी पे ना हो, और मतलब कि किसी के लिए जाने के लिए मसला। देखिए इसमें हेल्थ केयर वाले हैं, ठीक है, जो अभी ये न्यू बनी है टीम ना, सही। ये अभी बनी है न्यू टीम। और सही। इससे पहले थे ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह, डीडीएचओ वगैरह, तो इनसे हम कॉन्टैक्ट करके इनको करवा सकते हैं सील आउट, सील करवा देंगे मेरे साथ। सही। जो भी ये लोकल बैठे हुए हैं बगैर लाइसेंस के, सही। इनको हम चेक अच्छा, करा सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये पूछूँगा कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे ऑडियंस? देखिए इसमें इस बिज़नेस में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ये बिज़नेस अच्छा है, सही। साफ-सुथरा काम है और इज़्ज़त वाला काम है, सही। ठीक है। इसमें आप छोटा सेट लें, मतलब छोटा स्टार्टअप ले सकते हैं, 5 से 6 लाख इन्वेस्टमेंट करें और अपना स्टार्ट करें काम ना, बिज़नेस करें, ये काम हलाल है, हराम तो नहीं है? हलाल काम है, सही। आराम से लोगों की मदद करते हैं इसमें तो यार, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो हलाल काम है। तो क्या प्रॉफ़िट मैक्सिमम रखना चाहिए, मिनिमम रखना चाहिए, या जहाँ डेवलपमेंट जो आपका लगता लगा? प्रॉफ़िट की एक लिमिट है, सही। मतलब देखिए कुछ अपना पास पे रखें, कुछ छोड़ भी दें। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तो आप वो नहीं बनेगा, कस्टमर नहीं बनेगा। ठीक है। 67% छोड़ना पड़ता है। सही। तो इसी के साथ नाज़रीन आज हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट जो है प्रॉपर जो है ना मेडिकल फील्ड के ऊपर है। ये आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए लिया गया है कि ताकि आपको पता चले कि अगर आप कोई मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर पर जाकर अगर आप लोकल ले रहे हैं, एक्सपायरी ले रहे हैं, जो आपके लिए हार्मफुल है, वो आप इन्फॉर्म करें हेल्थ वालों को। और दूसरा, जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो भाई ने बताया कि आपने अगर लोकल एरियाज़ के अंदर बैन तो 5 टू 6 लाख आपकी मेडिसिन्स की होनी चाहिए। उसके अलावा रह के उसमें आपको प्रॉफिटेबल नहीं मिलेगा। फिर आपको हाई लोकेशन का बताया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस हो सके, आपने मेडिसिन कैसे परचेज़ करनी है। अगर कोई मेरा भाई
करना चाहता है, इसमें विलिंग है, तो वो उसके लिए हाँ इन्फॉर्मेबल हो कि उसने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं। तो इसके साथ मैं जाता जाता हूँ, तो हमें याद रखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।